बड़ा योगदान रहा। परंतु मैं जो कह रहा था कि पट्टाभी सीतारामैया ने नहीं लिखा, वो लिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी कांग्रेस की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो भारतीयों का हत्यारा रहा था, भारतीय राष्ट्रवाद का हत्यारा रहा। इसके बाद जो बातें बताई जा रही हैं, 1857 की क्रांति के पश्चात जो अंग्रेजों की ओर से प्रतिक्रांति की गई थी, उसमें दलन और दमन इतना प्रचंड था कि अब जो शोध निकल करके आ रही है, मैंने अभी अपने समाचार पत्र में वो लेख छापा था, तो प्रतिक्रांति के समय में 1.5 करोड़ लोगों का वध या हत्या अंग्रेजों की ओर से भारत में हुई थी। जो लोग 7.5 लाख पर रुक जाते हैं कि 7.5 लाख लोगों का दमन हुआ था, मारा गया था, उनको कत्ल किया गया था या फांसी चढ़ाई गई थी, उनके बारे में ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि 1.5 करोड़ लोगों को अंग्रेजों ने प्रतिक्रांति के माध्यम से समाप्त किया था। परंतु जहां तक बात आर्य समाज की है, तो आर्य समाज पहले स्थापित हुआ था 1875 में, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज 1857 की क्रांति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और उस समय अलख जगा रहे थे, तो इसलिए आर्य समाज से ही सबसे अधिक डर अंग्रेजों को रहता था। अब अंग्रेज किसी अपनी संस्था को, यानी कांग्रेस जैसी संस्था को, और कांग्रेस के वो नेता जो हमेशा आर्य समाज के विपरीत जाकर के कार्य करते रहे, चाहे लाला लाजपत राय जी थे, चाहे जो भी आर्य समाजी थे, हमारे शिवदयाल जी हापुड़ में यहाँ पर रहे थे, वैद्य पंडित शेर सिंह जी, स्वामी रामेश्वरानंद जी, नरदेव शास्त्री जी, कुंवर सुखलाल मुसाफिर जी, दामोदर सातवलेकर जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, प्रकाश चंद्र कविरत्न जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और मैं कहूँ कि इतने सारे नाम है कि गिनते गिनते हम थक जाएंगे। अभी दिल्ली षड्यंत्र में भी जो आर्य समाज की विशेष भूमिका उस समय रही थी, भाई बाल मुकुंद जी, जो भाई परमानंद जी के भाई थे, उन्होंने, और विदेशों में काम करने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा हों, चाहे मदन लाल धिंगड़ा हों, चाहे और दूसरे लोग हों, उन सब की अगर मूल को खोजा जाएगा तो पता चलेगा कि सब कहीं ना कहीं से आर्य समाज से प्रभावित थे और जुड़े हुए थे। आचार्य भगवान देव जी, जो आगे चल करके स्वामी ओमानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी, पंडित शिवदयाल जी, ये सारे के सारे लोगों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर के, आर्य समाज के मंच से उठ करके, आर्य समाज से निकल करके अलख जगाई। और अंग्रेज हमारे जो गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, जब वो वहां से निकल करके आगे आए, तो उनको तो उन्होंने कह दिया था कि गुरुकुल कांगड़ी तो आर्य समाजियों की, राष्ट्रवादियों की फैक्ट्री हो गई है। यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में माल तैयार होकर के निकल रहा है कि जो जाकर के देश में अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहा है। तो आर्य समाज की इस पृष्ठभूमि में, जिससे कांग्रेस सदा असहमत रही, उसने कभी आर्य समाज के किसी बड़े नेता की हत्या पर, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, चाहे कोई और थे, या किसी को फांसी लगी हो, या किसी और तरीके से उनका दलन दमन शोषण हुआ हो, कभी उसने आकर के बचाव का काम नहीं किया। जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय भी गांधी जी ने ये कहा था कि ये आप लोगों की गलती से हुआ, यानी राष्ट्रवादी लोगों ने जाकर के जो वहां पर कार्यक्रम किया, ये आपकी गलती थी। कभी डायर के, ओडवायर के कृत्य को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो हैं गलत कर रहे थे या आपकी गलती थी। उन्होंने उनके कार्य को जायज ठहराया था और आपके कार्यों को गलत बताया था। स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु का कारण भी स्वामी श्रद्धानंद जी की गतिविधियों को बताया था और उनके हत्यारे को भाई कहकर के संबोधित किया था। तो जो कांग्रेस इस तरीके की रही हो, वो कभी अपने इतिहास में ये नहीं लिखेगी। लेकिन अब जो इतिहास लिखा गया है और जो निकल करके शोध आ रही है, उसमें दो राय नहीं है कि 80% कुल क्रांतिकारियों का जो आंदोलन था, देश से अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन था, उस पर जो है ये नई शोध के आधार पर जो ग्रंथ तैयार हुआ है, उस ग्रंथ के आधार पर मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें निश्चित रूप से 80% आर्यों का योगदान सिद्ध किया गया है। एक एक आंदोलन में किस किस तरीके से 1857 से 1947 के कालखंड में आर्यों ने अपने अपने स्थान पर अपने अपने ढंग से योगदान दिया। तो मैं, क्योंकि समय की मर्यादा है और बात को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा,
कभी फिर अपने विचार को हम रख लेंगे। आपने समय दिया और मैं संचालक महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए भी धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो आपने कहा, जो जो शोध निकल के आया है, ये कब और कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ? ये जब आप मेरे पास आए थे जी। तो मैंने वो पुस्तक भी आपको दी थी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष, और ब्रैकेट में लिखा है 80% योगदान। इसके सहलेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्रधान, आचार्य डॉक्टर उमेश यादव, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन में काम करते हैं। आर्य समाज वैदिक मिशन वेस्ट मिडलैंड्स यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम के माध्यम से, ब्रिटेन के आर्य समाज के माध्यम से भी ये काम हुआ है। और आज अभी मैं जिस कार्यक्रम में से लौटा हूं तो यूएसए न्यूयॉर्क के एक जो आर्य समाजी हैं उनसे मेरा संपर्क, आज बातें हो रही थी, वहाँ कार्यक्रम में थे। जी तो जो मेरी पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है गीता मेरे गीतों में, जी। उसको आज सम्मानित किया गया था, तो वो उनके हाथों से मिला था। बहुत तो अच्छा। मुझे उन्होंने बताया कि वहां पर भी आर्य समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य पर शोध कार्य जारी है। वो आर्य समाज न्यूयॉर्क से जुड़े हुए। चलिए, तो ये बहुत आपको पूरे देश में नहीं, दुनिया में जो लोग अब इस पर लगे हुए हैं बड़ी कड़ाई के साथ, जो यूनाइटेड किंगडम की ये पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको दी भी थी उस समय जो है। जी 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 जी। और श्रद्धेय मुनि जी इसको ले गए थे, आपको याद होगा। चलिए, मुनि जी से, मुनि जी, हाँ जी। मुनि जी तो लाए होंगे तो कल ही हम उनसे प्राप्त करते हैं मुनि जी हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। लाए है मुनि जी, लाए, ले आए हैं। चलिए चलिए, ठीक है मुनि जी। हाँ, वो मुनि जी को दे दी थी हमने, कही थी से पढ़ लेंगे हम। जी। जी जी जी। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आपका, आप लोगों को। आइए मुनि जी, स्वागत है आपका। ओम